गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। जो ठोस आकृतियाँ सॉलिड फिगर्स हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन अपन ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहले एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। अध्याय 15 और 16 ही बचा हुआ है। तो 15वां अध्याय का एक्सरसाइज 1, इसमें घनाभ और घन दिया हुआ है। घनाभ और घन आप लोग जानते हो, ये घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया गया है। ये इसमें लंबाई मान लीजिए a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है। तो हमको इसमें विकर्ण निकालना है, आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय विकर्ण। तो आकाशीय विकर्ण के लिए जो फार्मूला होगा आपका, आकाशीय विकर्ण के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आकाशीय विकर्ण है। आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण मतलब जैसे ये जो रूम है, इस रूम में आपके 6 फलक दिए गए हैं, फर्श है, छत है, 2 ये हो गए और 4 दीवार हो गए। तो 4 और 2 मिला के 6 फलक हो गए हैं। 12 कोरे हैं इसमें, जैसे 12 कोरे मिलेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक निचला सिरा और एक अपोजिट वाला ऊपरी कॉर्नर, यदि इनको मिलाते हैं अपन तो ये आकाशीय विकर्ण कहलाता है। पृष्ठीय विकर्ण पृष्ठ में ही, यहाँ से यहाँ ये पृष्ठीय विकर्ण कहलाएगा, ये पृष्ठीय विकर्ण कहलाएगा, ये पृष्ठीय विकर्ण कहलाएगा, इस तरीके से। तो हम लोग को इसमें विकर्ण ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये घनाभ का हो गया। घन में आप लोग जानते हैं, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है, यानी a इसका यदि आकाशीय विकर्ण निकालेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3 अंडर a स्क्वायर यानी a अंडर 3 इज इक्वल टू a अंडर 3। ये इसका आकाशीय विकर्ण हो गया। और पृष्ठीय विकर्ण निकालने के लिए किस पृष्ठ का निकालेंगे विकर्ण, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, रूट में रहता है तो a बाहर आ जाएगा a अंडर 2। ये इसका पृष्ठीय विकर्ण कहलाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 1। 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा हुआ है। तो घनाभ की लंबाई बराबर a बराबर 8 मीटर चौड़ाई, b बराबर 4 मीटर ऊंचाई, c बराबर 2 मीटर। इसलिए घनाभ का आकाशीय विकर्ण बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 64, 8 × 64, 4 × 4 16, 2 × 2 4, इनको जोड़ लेते हैं 16 और 4 20 और 64, ये हो जाएगा 84। 84 अंडर रूट 84 आ गया। चाहो तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आता है। 84 का फैक्टर तो ये आएगा 2 × 2 × 21, 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर। ये इसका आकाशीय विकर्ण आ गया। और इसके शेष और विकर्ण निकालना है, शेष विकर्ण भी निकाल लेते हैं। चलिए पृष्ठीय विकर्ण निकालेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों ही इसमें आते हैं साइड्स, तो
दो स्क्वायर ये हो जाएगा 8 स्क्वायर और b का वैल्यू है 4, 64 16। तो फैक्टर में चलते हैं, 2 4 8 दोनों का पेयर बन गया यहाँ पे 2 × 2 5 4/5 सेंटीमीटर। एक तो ये आ गया तथा दूसरा निकालोगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू 2 है। 8 8 64 दोनों में 4 हो जाएगा 68। 68 का फैक्टर कर सकते हैं अपन। 68 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 4 16 270 सेंटीमीटर। ये आ गया निकाल इसका। और निकाल लेते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। तो b और c, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू 2 है। 4 को 16 2 3 4 ये हो जाएगा 20। 2 × 2 × 5 2/5 वो का पेयर बन गया। तो इस तरीके से इसका आकाशीय विकर्ण निकालते हैं जिसमें तीनों लंबाई भुजाओं को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का उपयोग होता है। लेकिन हर पृष्ठ का एक अलग अलग विकर्ण होता है। तो अलग अलग विकर्ण निकालने के लिए हम लोग दो को लेंगे, लंबाई के साथ चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई के साथ ऊंचाई लेंगे, फिर लंबाई के साथ ऊंचाई लेकर के बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसके 3 विकर्ण आ गए हैं। बुक में आंसर में केवल एक ही दिया हुआ है, लेकिन आपने चूंकि इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आप सभी विकर्ण निकालो, इसलिए आपको सभी विकर्ण निकाल के बताया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12/3 सेंटीमीटर है और उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा 12/3 सेंटीमीटर। घन की भुजा 12/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका एक पृष्ठीय विकर्ण भी निकालना है और आकाशीय विकर्ण भी। घन का पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र है इसका a/√2। ये फार्मूला है इसका पृष्ठीय विकर्ण का। तो एक तरफ रखेंगे 12/3 और ये है √2 12/6 सेंटीमीटर तथा आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण निकालने के लिए a/√3। तो a का वैल्यू है 12/3 और ये √3 है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 आएगा, क्योंकि रूट में यदि सेम नंबर है उनको
मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो नंबर शेष बच जाता है। 12 तिया 36 सेंटीमीटर। ये रहा इसका दूसरा सवाल, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए प्रश्नावली 1 का आखिरी सवाल, तीसरा सवाल, इसके बाद हम प्रश्नावली 2 की स्टार्ट करेंगे आज ही। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो कमरे की, तीसरा क्वेश्चन दिया है, कमरे की लंबाई A बराबर 10 मीटर, चौड़ाई B बराबर 10 मीटर, ऊंचाई C बराबर 5 मीटर। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक कमरे का नाप दिया गया है। इसमें बोला गया है कि बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करो, इसमें रखा जा सकता है। तो बड़े से बड़े जो खंभा रहेगा वो लंबाई के थ्रू, चौड़ाई के थ्रू या ऊंचाई के थ्रू रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे। उससे सबसे बड़ा जो आएगा, रूम की लंबाई चौड़ाई जो और ऊंचाई जो दिया गया है उससे बड़ा भी यदि आप खंभा रखना चाहते हो वो नाप होगा इसके आकाशीय विकर्ण के बराबर। यानी एक कोने से लेकर के, नीचे वाले कोने से लेकर के रखना चाहोगे तो अपोजिट ऊपर वाले कोने तक जाएगा, वो सबसे बड़ा रहेगा। इस मेजरमेंट से भी बड़ा आएगा वो खंभा। इसलिए बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर आकाशीय विकर्ण यानी कि अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ABC 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 100 200 हो जाएगा 225 यानी कि 15 × 15, 15 × 15 यानी 225, यानी इसका मान आ गया 15 मीटर। यानी सोचिए कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, लेकिन उसमें खंभे की जो लंबाई है वो आ जाएगी कितना, 15 मीटर लंबाई का खंभा उसमें रखा जा सकता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 1 इसका कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। का उसमें दिया हुआ है सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन आप लोग देखोगे घर में ग्लास है, ग्लास का उदाहरण है। सिलेंडर आता है जो गैस वाले सिलेंडर है वो बेलन का उदाहरण है। स्टील की टंकी, सब बेलन के और सिलेंडर के उदाहरण है। तो इसमें हम लोग इसमें क्षेत्रफल इसका पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी मान लीजिए इस हिस्से को यहाँ से काट दिया जाए और फैला दिया जाए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा।
आयत की शेप में आ जाए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका फार्मूला होता है 2 पाई r h। h क्या है? इसका हाइट होता है और ये त्रिज्या, व्यास, और व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या हो जाएगा हाफ। व्यास का डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस अपन को मिलेगा। और 2 पाई का वैल्यू आप लोग जानते हो 22/7 होता है या 3.14 होता है, वो उसमें दिया जाएगा, पुट कर देंगे। जैसा कि सवाल में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि पाई की जगह 3.14 पुट कीजिए, तो आप पाई की जगह 3.14 पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, या 22/7 आप अपने से रखिए। आर मतलब रेडियस और हाइट, मतलब इसके सवाल को हल करने के लिए आपको इसकी त्रिज्या चाहिए और इसकी ऊंचाई चाहिए, बेलन की क्या ऊंचाई है। तो उस तरीके से हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ में ये पोर्शन जो रहता है, इसके निचले वाला जो बेस रहता है और ऊपर वाला अपर बेस, लोअर बेस और अपर बेस दोनों प्लस हो जाता है, यानी निचले वाला हिस्सा और ऊपर वाला ढक्कन टंकी का दोनों को प्लस कर दिया जाए, दोनों का एरिया प्लस कर दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है 2 पाई r प्लस h, ये फार्मूला है। फिर इसका आयतन, इसमें कितना हवा भरा है, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितना रेत भरा जा सकता है, ठीक है। तो इसका पूरा घेरा हुआ अंदर का जो पूरा क्षेत्र है ये इसका आयतन कहलाएगा। और आयतन का फार्मूला होता है पाई r² h। तो इन तीनों फार्मूला के आधार पे प्रश्नावली 2 के सवाल हम लोग लगाएंगे चैप्टर 15 के। तो चलिए पहला सवाल हम लोग बनाते हैं इसका। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1, आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालने को बोला है। ये r और h का मान इसमें रख दिए हम लोग, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 का 10 से गुणा 880 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है। इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r प्लस h, 2 22/7, 14 प्लस 10, तो 7 दूनी 14, 2 22 2 और 14 और 10 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 24, तो 24 दूनी 48, 48 दूनी हो गया 96, 96 का 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू 1 1 2 9 2 11 10 11 और 1 2, 2 1 1 2 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3696। वक्र पृष्ठ 3696 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RH बराबर 3696 2 22/7। R का जो मान है वो दिया है 14। ऊंचाई की जगह में अपन h रखेंगे, h का मान आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इक्वल 3696 इंटू ये क्रॉस होकर के उधर चले जाएगा 7 ऊपर और बाकी सब नीचे। 2 22 और 14 नीचे आ जाएंगे 2। अब से कैंसिल कर लेते हैं। 7 होगा 7 को जब 14 7 कम 7 7 14 और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 दूनी 22 11 तिया 33 3 बचेगा 39 हो जाएगा। 11 तिया 33 39 33 चला जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा। 11 6 का 66 तो 11 से कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 1 कम 2 यहाँ आएगा 2 1 कम 2 1 13 13 हो गया। 2 6 का 12 2 8 16 फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 8 16 2 चौके 8 फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 चौके 8 2 दूनी 4 यानी h बराबर 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार बेलन की जो ऊंचाई है वो आ गया 42 सेंटीमीटर। बेलनाकार स्तंभ का व्यास, सवाल नंबर 4, बेलनाकार स्तंभ का जो व्यास है वो 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो त्रिज्या हो जाएगा 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रंगाई का जो दर है वो 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ये वर्ग मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। तथा ऊंचाई जो है 3.5 मीटर दिया गया है, इसलिए बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH 2 22/7 R का मान 0.25 और h का मान 3.5 7 35.5 आ गया।
2 गुणित 22 गुणित 0.25 गुणित 0.5 0.5 को 2 से गुणा करेंगे 5.2 5 दूनी 10 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1.0 यानी कि 1 हो गया। और 1 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 ही आएगा, तो उस 22 का 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 55, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा इसमें, वर्ग मीटर, इसलिए लाभ 5.5 12.50, 5.5 का 12.50 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो आएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई यहाँ आप कर लेने के लिए 5 से 25 5 10 12 5 6 125 625 2 और 1 3 के बाद 68.75, ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो होमवर्क में है, उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके अगले नेक्स्ट पीरियड में अपन बनाएंगे।